हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एट माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए MPC 001 का सॉल्व असाइनमेंट PDF लेकर आई हूँ, जिसमें हम आपके MPSC 001 के सभी सॉल्व आंसर हम देखेंगे। इग्नू की तरफ से जो भी आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसके सॉल्व आंसर हम इसमें देखने वाले हैं, और उस आंसर्स को आपको कैसे आंसर करना है, कैसे उसमें कंटेंट होना चाहिए, क्या फॉर्मेट आपका रहेगा और इग्नू की तरफ से क्या गाइडलाइंस है, वो सब भी मैं आपको जो है इस वीडियो में साथ साथ में बताती रहूँगी। तो इस चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका असाइनमेंट जो है एक बेटर असाइनमेंट यहाँ पे प्रिपेयर हो पाएगा और फुल मार्क्स आप जो है इस असाइनमेंट के स्कोर कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें आपको फॉलो करनी है। और ये जो मैं आपको असाइनमेंट दिखाने वाली हूँ स्टूडेंट, ये आपके 23 और 24 सेशन का असाइनमेंट रहेगा। यानी कि जिन भी स्टूडेंट ने जून 23 में अगर एडमिशन लिया है अभी, या फिर जो जनवरी 24 में एडमिशन लेंगे, उनके लिए ये सॉल्व असाइनमेंट है। तो आप सेशन यहाँ पे आपको मैंने बता दिया है, इसमें आपको मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट जो है सेशन में मिस्टेक कर देते हैं और गलत सेशन का बना लेते हैं। तो इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखें। 23 में अगर आपने एडमिशन लिया है और जनवरी 24 में अगर आप एडमिशन लेने वाले तो इस असाइनमेंट को आप यूज़ करें। चलिए पहले आपका असाइनमेंट मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से हमने ये प्रिपेयर किया हुआ है आपके लिए। ये आपके असाइनमेंट का PDF है, जिसमें MPC 001 आपका सब्जेक्ट कोड लिखा है फ्रंट पेज पे, और सब्जेक्ट नेम है आपका, ये आपका जो है सब्जेक्ट नेम यहाँ पे दिया हुआ है कॉग्निटिव फिजिकोलॉजी लर्निंग एंड मेमोरी, आपका सब्जेक्ट नेम है। सैंडविच की तरफ से सॉल्व असाइनमेंट है 23 और 24 के सेशन के लिए। अब नेक्स्ट पेज पे आपका क्वेश्चन पेपर यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन पेपर थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। पहले आप सेशन मैच कर ले स्टूडेंट। यहाँ पे सेशन आप देख सकते हैं 23 और 24 लिखा हुआ है। तो आपका जो मैं ये असाइनमेंट दिखा रही हूँ ये भी 23 और 24 का मैंने दिखाया है। तो बिल्कुल करेक्ट ये क्वेश्चन पेपर है आपका। और पूरा क्वेश्चन पेपर यानी पूरा असाइनमेंट आपका 3 पार्ट में डिवाइडेड है, सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C में। और सेक्शन A जो यहाँ पे स्टूडेंट होगा, इसमें सेक्शन A में आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर्स जो आप देंगे वो आपको 1000 वर्ड्स में देने हैं, 1000 वर्ड्स ईच, यानी कि हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको 1000 वर्ड्स में देना है, और 15 मार्क्स आपको ईच क्वेश्चन के मिलेंगे। इसके अलावा सेक्शन B स्टार्ट है आपका, और सेक्शन B में आपको सारे ही क्वेश्चंस के आंसर्स 400 वर्ड्स में देने हैं, और यहाँ पे 5 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है। इस तरह से 25 मार्क्स का पूरा सेक्शन है आपका। और जो सेक्शन C है, यहाँ पे सेक्शन C में आपको कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने सारे यहाँ पे टॉपिक दिए हुए हैं, और सभी टॉपिक्स के आंसर आपको 50 वर्ड्स में करने हैं। 50 शब्दों में आपको सारे ही आंसर्स लिखने हैं। 30 मार्क्स का आपका पूरा सेक्शन ही रहने वाला है। इस तरह से पूरा असाइनमेंट आपका 100 मार्क्स का होगा। अब यहाँ पे इनके आंसर्स देखेंगे हम। सेक्शन A से स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपनी आंसर शीट पे, यानी जो भी असाइनमेंट शीट आप यूज़ कर रहे हैं उस पर सेक्शन A आप डालेंगे। फिर आप एक लाइन स्किप करके अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस द मीनिंग एंड एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिएटिविटी एंड एक्सप्लेन द इन्वेस्टमेंट एंड कन्फ्लुएंस थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी। क्वेश्चंस आप यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट, और ये इसका आंसर यहाँ पे दे रखा है, मीनिंग एंड एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिएटिविटी। यहाँ पे सबसे पहले जैसे आपका आंसर पूछा था डिस्कस द मीनिंग ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिएटिविटी, तो क्रिएटिविटी का पहले यहाँ पे जो है मीनिंग बता रखा है। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन का आप इंट्रोडक्शन देते हैं, या तो उसी के बारे में जो भी क्वेश्चन में पूछ रहा है उसकी मीनिंग आप लिखते हैं। इस तरह से एक पैरा में अलग से आपको एक पैराग्राफ बना के 3 to 4 लाइन्स का एक पैराग्राफ रखेंगे आप, जिसमें आप सिर्फ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उसकी मीनिंग बताएंगे, या फिर उसका इंट्रोडक्शन देंगे कि आपका जो आंसर है उसमें आप क्या बताने वाले हैं। इस तरह से आप इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करेंगे। फिर उसके बाद आप चाहे तो एक अलग पैरा से जो है अपना आंसर स्टार्ट कर सकते हैं, फिर जो भी आप अंदर कंटेंट डालना चाहते हैं। और यहाँ पे जैसे अलग अलग पॉइंट्स बना के, पॉइंट A, B, C, इस तरह से आंसर दिया हुआ है। तो अगर आप पॉइंट्स बना के आंसर देते हैं तो यहाँ पे और भी अच्छा आपका आंसर का फॉर्मेट लगता है। फॉर्मेट आपको मैं जिस तरह से बता रही हूँ स्टूडेंट, यही आपको रखना है। और जो ये कंटेंट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आंसर जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसको सेम कॉपी ना करें।
इसमें अगर आप सेम कॉपी करके लिखते हैं तो इसकी लैंग्वेज जो है थोड़ी हार्ड है, और ये आपके एग्ज़ामिनर जो होते हैं या असाइनमेंट चेकर होते हैं उनको ये पता होती है। आप कहीं से भी आंसर जो है कॉपी नहीं करना है, चाहे आप कहीं और से लेते हैं पीडीएफ या फिर आप गूगल पे से चेक करते हैं। आप आंसर को आपको रीड करके अपना आंसर प्रिपेयर करना है। आंसर आपका कहीं से भी कॉपी नहीं दिखना चाहिए। अपने वर्ड्स में अगर आप लिखते हैं, ये इग्नू की तरफ से भी गाइडलाइंस में है कि स्टूडेंट्स को अपने ही वर्ड्स में आंसर देना होता है, और अगर आप जैसे कॉपी कर लेते हैं तो उसके मार्क्स आपके कटते हैं। तो अगर आप फुल मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो इसमें आपको जो है अपने वर्ड्स में आंसर करना होगा। हर क्वेश्चन का इसी तरीके से आंसर देंगे आप। यहाँ पे कितनी जो है क्लीन तरीके से, नीट एंड क्लीन है बिल्कुल असाइनमेंट, और यहाँ पे एक एक पॉइंट को कैसे डिस्क्राइब किया हुआ है, जैसे इन्वेस्टमेंट एंड कन्फ्लुएंस थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी। अब यहाँ पे इसको ब्लैक पेन से हाईलाइट करके भी लिखा हुआ है। आप चाहे तो अपने पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए इस तरह से लिख सकते हैं, फिर उसके बाद उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मेट काफ़ी अच्छा यूज़ किया हुआ है। इस तरह फॉर्मेट को आप चाहे तो कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे हेडिंग्स जो आपको दी हुई है, हेडिंग्स को कॉपी करके आप अपना असाइनमेंट बनाइए, पर जो आप कंटेंट यूज़ करेंगे उसमें आपको अपनी तरफ से पॉइंट ऐड ऑन करना है। अब मैं सारे क्वेश्चन जो आपको दिखाऊंगी, सेम फॉर्मेट आपको कॉपी करते रहना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर दिया हुआ है यहाँ पे, और पॉइंट्स भी यहाँ पे बनाए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट है यहाँ से। फ्रेंड, जब भी आप क्वेश्चन, एक न्यू क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको एक न्यू पेज से स्टार्ट करें। कभी भी बीच में से आंसर आपको नहीं देना है। बीच में से अगर आप आंसर देते हैं तो उसका भी आपका जो है फॉर्मेट भी अच्छा नहीं लगता, और आपके मार्क्स भी इसके कटते हैं। हर क्वेश्चन का एक न्यू पेज स्टार्ट करना है, हर एक सेक्शन के लिए एक न्यू पेज स्टार्ट करना है, और जो है अपने आंसर शीट को बिल्कुल भी आपको क्लीन रखना है एकदम। अगर आपसे कुछ वर्ड्स में मिस्टेक भी हो जाती है तो सिर्फ आपको एक लाइन उस पर कट करनी है, इसके अलावा आप जो है कुछ उसमें मिस्टेक ना करें। इसी तरह सेक्शन बी आ गया है। अब सेक्शन बी भी एक न्यू पेज से स्टार्ट करेंगे, ऊपर सेक्शन डाल के फिर आपको क्वेश्चन बताना है। 400 वर्ड में सारे आंसर है सेक्शन बी के।
इस तरह से हेडिंग को हाईलाइट करना है आपको, और जो है उसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं आप। इससे आपको पता चल जाएगा, मतलब आपके जो भी असाइनमेंट चेकर होंगे, कि आप आंसर में क्या क्या चीज़ें जो है ऐड ऑन कर रहे हैं या फिर क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, और लैंग्वेज इज़ एक्सप्रेसिंग थॉट्स। जैसे इस पूरे आंसर्स में पता लग रहा है कि इसमें क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन हो रखी है। तो इस तरह से आपका आंसर्स जो है दिखना चाहिए कि आपने क्या क्या चीज़ें इसमें एक्सप्लेन की हुई है। अलग अलग पैरा बनाए हुए हैं हर आंसर को देने के लिए, हर पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए। इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है। स्पीच डिसऑर्डर्स क्रिएटेड। सेक्शन सी में आपको टॉपिक्स दिए हुए हैं और उन पे 50 वर्ड्स में आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। इस तरह से आपको तीनों सेक्शन को मैंने यहाँ पे शो करा है। तीनों सेक्शन के सभी क्वेश्चंस आपको करने हैं, कोई भी क्वेश्चन आपका स्किप नहीं होना चाहिए। और जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया है और जैसे कंटेंट मैंने आपको बताया ही, कॉपी नहीं होना चाहिए। इस चीज़ों का आपको जो है फॉलो करना है। अगर आप ऐसे फॉलो करते हैं, अपना आंसर बनाते हैं, तो पूरे मार्क्स इसके आपको मिलेंगे। और स्टूडेंट, इसमें कोई भी मिस्टेक ना करें आप। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो यहाँ पे जैसे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इस पर भी कॉन्टेक्ट करके आप पूछ सकते हैं। इसी असाइनमेंट की अगर आप सॉफ्ट कॉपी चाहते हैं या हैंड रिटन आप बनवाना चाहते हैं तो उसका भी ऑर्डर आप हमें दे सकते हैं। तो थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए।